हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2। तो एक नंबर में कितना क्वेश्चन दिया हुआ? 5 क्वेश्चन। हमें क्या बोल रहा है एक नंबर में? निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए, तो हमें क्या बोल रहा है, इन सभी का निकालना हमको एलसीएम। तो कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम सभी का एचसीएफ निकालते हैं। एक नंबर में कितना है? तो एक नंबर में है, यहाँ दे देते हैं एक नंबर 140, यहाँ लिख देते हैं 140। देखिए इसको तोड़िए, इससे इसमें कितना बार में लगेगा 140 में? तो सबसे छोटा अंक क्या है? हमें सबसे छोटा अंक से निकाल लगाना है। तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में। कितना हुआ? 70। फिर 2 से लगाते हैं, कितना बार में लगेगा? 35। 35 दूना 70। फिर इसमें क्या किससे लगेगा? 3 से तो नहीं लगेगा, लगेगा 5 से। तो लगा देते हैं 5 सते 35। तो हमारा हो गया। तो इसको लिख देंगे ऐसे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए 2 इसमें डबल बाल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो चलिए एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब फिर दूसरा नंबर का, दूसरा नंबर में है 156। तो ले लेते हैं 156 को, यहाँ पर 156। तो देखिए इसमें कितना बार में लगेगा? इसमें भी 2 बार में लगेगा। तो कितना लगेगा? देखिए 2 सते 14, फिर 1 बजा 2 अठे 16, फिर 78 भी कितना बार से करेगा? 2 बार में। देखिए 2 तिया 6, फिर 1 बचा 2 9 18, 39 बार में। फिर 39 कितना बार से कटेगा? 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। फिर 2 इसमें डबल बार है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। देखिए 2 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है? डबल बार। कोई भी यदि मान लीजिए यहाँ 2 पर पावर 3 रहता है, इसका मतलब क्या होता है? 2 3 बार लिखा जाएगा। 2 पे पावर 5 रहेगा तो 2 कितना बार लिखा जाएगा? 2 5 बार लिखा जाएगा। समझ गए आप लोग? कितना है? 3 नंबर में है 3825। तो यहाँ दे देते हैं 3 नंबर और लिख देते हैं 3825। तो यानी कि 38 और 25 लिख दिए। अब देखिए इसमें हमें लगाना है अभाज्य संख्या से। हमें भाज्य संख्या से नहीं लगाना, अभाज्य संख्या से। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें किस चीज से लगेगा? 2 से लगाते हैं। तो फिर नहीं, 2 से तो नहीं लगेगा। तो इसमें कितना से लगेगा? हाँ 3 से लग जाएगा। यहाँ लगाएंगे 3 बार में। 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, फिर यहाँ बच जाएगा 2 22, 3 सते 21, फिर 3 पचे 15। फिर इसमें कितना से लगेगा? इसमें भी 3 से लगेगा। देखिए 3 चौके 12 और फिर 7, 3 दूना 6, 1 बचा 3 पचे 15। और इसमें 3 से नहीं लगेगा, इसमें लगेगा 5 से। देखिए 5 अठे 40, 40 फिर 2 बच गया तो पचे 25। 85 बार में फिर 85 को तोड़ेंगे, कितना बार में लगेगा? फिर 5 से कटेगा। देखिए 5 एकम 5 बचा 3, 5 सते 35, 17 मन। तो फिर इसको ऐसे लिख देंगे 3 गुना 5 गुना 5, और डबल बार है ना 5, तो 5 गुना 17 लिख दिए सेम। अब देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे? 3 2 बार है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पर पावर 2 गुना 5 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 5 पर पावर 2 गुना 17 एक के बार ना है, तो लिख देंगे 17। तो हो गया हमारा 3 नंबर। फिर 4 नंबर में कितना है? 4 नंबर में है 5005। तो लिख देते हैं यहाँ 4 नंबर 5005। अब देखिए इसको तोड़ना है। इसको कितना बार में तोड़ेंगे? तो इसको तोड़ेंगे तो हाँ 5 से लग जाएगा। एक बार में लगेगा 5, 3 से नहीं, दूसरी में लगेगा और नहीं 3 से। तो 5 में लगाते हैं, एक बार में 0 0 फिर 0। फिर देखिए तो इसमें किससे लगेगा? 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, फिर 11 से। 11 99 नहीं, 11 हाँ लगता है, लेकिन हमें सबसे छोटा अंक से लगाना है ना। तो चलिए सबसे छोटा अंक क्या होगा? हाँ 7, हाँ 7 से लग जाएगा। देखिए 7 एकम 7 बच गया 3, फिर 7 चौके 28, फिर बच गया 2, तो 3 सते 21। 147 बार में लग गया। नहीं 7 तिया 21, 143 बार में ना। फिर इस 143 में कितना बार से लगेगा? तो 143 से लग जाएगा हमारा, कितना बार में लगेगा? 11, हाँ 11 से लग जाएगा। देखिए 11 एकम 11, फिर बच जाएगा 1, हाँ 11 एकम 11 और बच जाएगा 3, 11 तिया 33। तो हमारा हो चुका है। तो इसको भी लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। बस हमारा 4 नंबर भी हो गया। देखिए इसमें तो कहीं पर डबल बार नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देना है। फिर अब 5 नंबर में कितना है? 5 नंबर में है 7429। 5 नंबर यहाँ दे देते हैं, कितना है? 7429। यहाँ पर दिखाई दे रहा है? हाँ तो लिख देते हैं 7429। 7429 है ना, तो 7429 में कितना बार में लगेगा? तो यहाँ पर लगाते हैं 7429 में। तो 7429 में 2 से लगेगा, देख लेते हैं। 2 से तो नहीं लगेगा। फिर
2 से भी नहीं, 3 से, इसमें लग जाएगा 17 से। आप लोग देख लीजिएगा कटा के, यहाँ से लगेगा 17 बार में। 17 बार में कितना बार में लगेगा? 17 चौके 68, हाँ 437 बार में लग जाएगा, 437। फिर कितना से लगेगा? फिर लगेगा 19 से, 19 से लग जाएगा 23 बार में। तो फिर इसका भी हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। इसमें भी कोई डबल बार नहीं है तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा 1 नंबर का 5वां क्वेश्चन हल हो चुका है। तो चलिए अब 2 नंबर में जाते हैं। 2 नंबर में क्या बोल रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए हमें इन दोनों का 1 नंबर में 2 दिया हुआ है 26 और 91, तो हमें इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और हमको जांच भी करना है कि दो एचसीएफ और एलसीएम बराबर है दो संख्या के गुणनफल के। तो चलिए इस सबको बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले कितना नंबर का क्वेश्चन है? तो यहाँ लिख देते हैं 2 नंबर, दे दिए 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ दे के लिख दिया हल। पहले लिख दिया हल, पेंसिल चेंज कर लेते हैं, हल। फिर लिखेंगे दिया है। देखिए हमें दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो लिख देंगे दिया है। देखिए तो कितना कितना के बीच बोल रहा है? 26 और 91। तो लिख देंगे यहाँ हमें दिया है 26 और 91। हमें दिया हुआ है 26 और 91। तो यहाँ पर लिख देंगे पहली संख्या। देखिए ये हो गया पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे पहली, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितना? पहली संख्या 26। फिर लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या कितना है दिया हुआ। तो देखिए हमें पहले निकाल लेना एचसीएफ, फिर निकाल लेना एलसीएम। तो यहाँ हम लिख देते हैं एचसीएफ कितना है? 26, 91 बराबर। देखिए हम लिखें एचसीएफ 26, 91। इसका मतलब क्या हुआ? 26 और 91 का एचसीएफ। तो कितना होगा? आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिएगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। इतना कर दिए, इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें एलसीएम निकालना है ना। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। फिर वही चीज लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, यहाँ लिखेंगे एलसीएम कितना कितना का? 26, 91। इसका मतलब क्या हुआ? हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो रुकिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 26, यहाँ पर लिख देते हैं 91, एडजस्ट कर लेते हैं। 26, 91 है ना। तो चलिए हमें इन सब का एलसीएम निकालना है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 26, 91 का एलसीएम तो हम पहले से निकाल चुके हैं, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। 26 और 91 का एचसीएफ हो जाएगा हमारा 182। तो यहाँ लिख दिए 182। अब देखिए हमें क्या करना, हमें अब इसमें जांच करना है क्या दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो चलिए जांच करते हैं। एक सूत्र होता है दो संख्या, यहाँ पर होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। आप लोग को इस चैप्टर में जितना भी सूत्र है ना वो सब लिखा देंगे, लास्ट में लिखा देंगे एचसीएफ गुना एलसीएम। अब दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कितना है? 26 और 91। यहाँ लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर क्या है? एचसीएफ गुना एलसीएम ना। एचसीएफ हमारा कितना निकला है? 13, ये देंगे। फिर गुना एलसीएम कितना हमारा निकाला? 182 निकला है। तो यहाँ लिख देंगे 182, लिख दिए 182। अब देखिए ये दोनों को गुना करके देखेंगे, दोनों यदि बराबर है तो हमारा आंसर सही है, यदि बराबर नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर गलत है। तो चलिए दोनों को गुना करते, गुना करके कितना आएगा? तो गुना एक बार हम कर चुके थे 23, 66। फिर इसको भी गुना कर दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा गुना करके 23, 66 ही होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। फिर 3 नंबर में यहाँ दे देते हैं 3 नंबर, यहाँ लिख लेते हैं 3 नंबर दे दिया। अब लिख देंगे हल के बाद लिख लेंगे दिया है। क्या क्या दिया हुआ लिख लेते, दिया है तो लिख लेते दिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 510 और 92। तो यहाँ लिख लेते हैं
510 लिख देते 510 और 510 और कितना है 92। 510 और 92 है तो लिख लिए 510 और 92। तो लिख देंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो देखिए इसमें पहली संख्या कौन है 510 ना, यहाँ लिख देंगे पहली संख्या बराबर कितना है 510। फिर लिखेंगे यहाँ दूसरी संख्या कितना है 92। तो चलिए हम इन सभी का फिर से HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे HCF कितना का 510, 92। तो आप लोग इसका HCF निकाल लीजिएगा, हम पहले से निकाल के रख चुके हैं। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 510 और कितना है 92। तो इसका HCF हो जाएगा, हाँ इसका HCF 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 2 लिख दिया। HCF इतना कितना हो जाएगा 2। अब चलिए इधर फिर हल कर लेते हैं। हाँ इसका HCF निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें LCM। तो यहाँ पर लिख देंगे LCM, यहाँ लिखेंगे LCM कितना है 510 और 92 यहाँ पर लिख दिए। और हमें इन सभी का क्या निकालना है LCM। तो LCM कितना होगा, तो आप लोग LCM निकाल लीजिएगा। हम LCM तो पहले से निकाल चुके हैं। तो इसका हो जाएगा LCM 23,460 होगा। हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं 23,460। इसका LCM भी निकाल चुके हैं 23,460। अब लिखेंगे वही सूत्र बैठा देंगे, दो संख्या का गुणनफल बराबर। यहाँ लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या का यहाँ लिख देते हैं गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, अभी लिखा है। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो देखिए दो संख्या बोल रहा है भाई, दो संख्या। तो कौन कौन दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है 510 गुना दूसरी संख्या कितना है 92 बराबर HCF गुना LCM। तो HCF हमारा कितना निकला है 2 गुना LCM कितना निकला है 23,460। अब हमें इन दोनों को गुना कर देना। यदि देखेंगे गुना करके बराबर आ रहा है तो तब सही है, यदि नहीं आ रहा तो हमारा क्वेश्चन गलत है। तो चलिए निकालते हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं आंसर गलत है। तो चलिए निकालते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं। जैसे 510 और 92 को गुना कर देते कितना आता है 46,920 आता है। यहाँ लिखेंगे 46,920। अब चलिए इसको भी गुना करके देखते हैं। दूसरी लगाते 0 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 फिर 3 दूना 6 और 2 दूना 4। देखिए 46,920 बराबर 46,920 निकल चुका है। तो हमारा ये आंसर सही है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में कितना है तो लिखेंगे यहाँ पर पहले दे देते 3 नंबर, यहाँ दे दिए 3 नंबर। फिर 3 नंबर देने के बाद लिख देते हल, फिर हल के बाद लिख देते दिया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो कितना है 336 और 54। तो यहाँ लिख देते हैं 336 और कितना है 54। फिर हमें इन सभी का क्या करना, पहले HCF और LCM निकालना। देखेंगे बराबर है तो सही है, नहीं है बराबर तो गलत है। तो फिर से देखेंगे। तो चलिए हम HCF निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे HCF कितना का 336, 54। तो इसका HCF कितना होगा, आप लोग HCF निकाल लीजिएगा। तो इसका HCF हो जाएगा हमारा 6। इसका HCF हो जाएगा 6। अब लिखा लेंगे LCM। यहाँ लिखेंगे LCM कितना का 336, 54। तो हमें इन दोनों का क्या LCM निकालना। तो LCM निकालते हैं। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, तो इसका LCM हो जाएगा 324। तो इसका LCM लिखेंगे, LCM बराबर लिखेंगे 30 और 24 लिख दिए LCM बराबर। फिर अब लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल बराबर। तो लिख लेते हैं दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है, अभी आप लोग को बताए थे HCF गुना LCM। HCF गुना LCM। तो हमारा दो संख्या कितना एक है 336। तो यहाँ लिख देते 336 कोमा कितना है 54। वो 336 और 54 है ना, तो लिखेंगे 336 गुना 54 बराबर HCF गुना LCM। हमारा HCF कितना निकला था, HCF निकला था 6
हाँ HCF 6 निकला था और LCM निकला था 30 24। तो ये दोनों को गुना करके देखते हैं, बराबर होगा तो सही है, नहीं है तो बराबर तो गलत है। तो चलिए गुना करते। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 181 44। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो हमारा ये आंसर भी सही है। 3 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें इन सभी का HCF और LCM निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना है 3 नंबर है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 नंबर दे देते हैं, 3 नंबर के बाद लिख देते हैं हल। हल तो लिख दिए, फिर उसके बाद क्या लिखे दिया है। तो हमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो 3 नंबर में क्या 12, 15 और 21। तो लिख देते हैं 12, 15 और 21। हमें देखिए इन तीनों का HCF और LCM निकालना है। तो क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्या HCF और LCM। तो यहाँ पर लिख देते हैं, पहले लिखेंगे कितना है 12, तो यहाँ लिख देते हैं 12 बराबर, फिर उसके बाद कितना है 15, फिर लिख देते हैं 21, लिख दिए। अब देखिए अब इसके बाद क्या करना है, पेंसिल चेंज कर लेते हैं। फिर अब इसके बाद लिखना है 12 है ना। तो देखिए 12 किस किस संख्या से कर रहा है, 12 को ना ऐसे करके हमें ना कहीं पर तोड़ लेना है। देखिए आप लोग को कैसे करना है, जैसे यहाँ है 12, तो 12 को ऐसे तोड़ लेंगे, 2 लगे 6 बार में, फिर 2 3 6 ऐसे करके हमें तोड़ लेना। तो यहाँ लिख लेते हैं 12 को तोड़ेंगे कैसे होगा, 2 गुना 2 गुना 3, हाँ 2 दूना 4 3 12। अब देखिए 15 कैसे टूटेगा, तो 15 लिख देंगे 3 गुना 5, और 21 है तो लिख देते 3 7 7 21, ऐसे तोड़ दिए। अब देखिए हमें इन सभी का HCF और LCM निकालना है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर देखिए HCF हमें कैसे निकालना। तो देखिए इनमें HCF कौन होगा, तो सिंपल सा बात है, जो कॉमन रहेगा, जो सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर जैसे 3, देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 है लेकिन तीनों में नहीं, लेकिन ये 3 जो है ना 3 इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों में है। तो हम एक 3 ले लेते हैं, यही हो गया हमारा HCF। अब देखिए हमें LCM कैसे निकालना, तो यहाँ लिख देते हैं LCM। देखिए तो LCM हमारा कैसे हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं LCM बराबर। देखिए LCM कैसे होगा, देखिए जो मिल रहा है ना उसको ले लेंगे, फिर उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उस सभी को ले लेंगे। जैसे हमारा मिल रहा था कितना, ये 3 और 3, तो पहले ले लेते हैं 3, फिर अब जो नहीं मिला, जो बच गया उसको ले लेते हैं। इसमें 2 बच गया तो इसको भी ले लेते हैं, 2 गुना 2। फिर उसके बाद क्या बच गया, यहाँ देखिए 5 बच गया तो लिख लेते हैं 5, फिर यहाँ पर 7 बच गया तो लिख लेते हैं 7। अब देखिए हमें इन सभी को गुना करके लिख देना, 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 7 6 बिला 420। तो देखिए हमारा सिंपली HCF भी निकल चुका है और LCM भी निकल चुका है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख दीजिएगा अतः HCF, ऐसे लिख दीजिएगा। यदि आपको लिखने का मन है तो लिख दीजिएगा अतः HCF और LCM। HCF और LCM बराबर कितना है 3,420। कितना 3 और 420, यहाँ कोमा क्यों दे, यहाँ लिख देते 3 और 420। तो हमारा 3 नंबर का ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 3 नंबर का कितना 2 नंबर, तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले यहाँ दे देते हैं 2 नंबर, फिर उसके बाद लिख लेते हैं हल, फिर हल के बाद लिख देते दिया है। 3 नंबर में 2 नंबर में कितना कितना दिया हुआ है, तो 2 नंबर में हमारा है 17 23 और 29। 17 23 और 29, 17 23 और 29 है। तो चलिए हमें इन सभी को एक एक करके तोड़ते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं HCF ना, तो निकालेंगे HCF बराबर लिखेंगे, देखिए 17 23 HCF, पहले तो हमें इन सभी को तोड़ना है ना, तो यहाँ LCM निकालना। देखिए यहाँ लिखेंगे 17 बराबर, फिर लिखेंगे 23 बराबर, फिर लिख देंगे 29 बराबर, लिख दिए इतना। फिर अब देखिए 17 का भाई गुणनखंड होगा, तोड़ेंगे तो सिर्फ 1 से लग रहा है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1 गुना 17 लिख सकते हैं। इतना करने पर 17 पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर 23 भी वैसे लिख देंगे 1 गुना 23। 29 है तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 29। अब देखिए
17 को यदि हम तोड़ते हैं, किसी भी टेबल से नहीं करता, ये सिर्फ अपने आप से और 1 से करता है, और किसी टेबल से नहीं करता, 23 भी और 29 भी, तो इस सबको ऐसे लिख दिए। तो हमारा HCF क्या हुआ? देखो भाई, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारा HCF सिंपल से बात होगा 1 होगा, तो यहाँ लिख देते हैं HCF बराबर 1। अब देखेंगे LCM, यहाँ पर लिख देंगे, लिख देते हैं LCM, यहाँ लिखेंगे LCM बराबर क्या बोले थे? जो मिलेगा उसको भी ले लेंगे और जो नहीं मिलेगा उससे भी ले लेंगे। तो देखिए इसमें मिल रहा है 1, तो 1 को ले या ना ले कोई बात नहीं, तो लिख लेते हैं। जो नहीं मिल रहा है कितना है? 17, फिर गुना 23 गुना 29, इन सभी को हमें अब गुना करना है। गुना करके जितना हुआ लिख देंगे। तो चलिए सभी को गुना करते, तो हमारा गुना करके यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इसका गुना करके होगा कितना है? 17, हाँ कितना है? 17, 23 और 29 है ना। तो हमारा गुना करके निकल चुका है 11,339। यहाँ लिख देते 11,339। हमारा HCF भी निकल चुका है और LCM भी निकल चुका है। तो लिख देंगे अतः, यहाँ पर क्या लिख देंगे? हाँ लिख देंगे अतः HCF और LCM बराबर, हाँ लिख देते हैं अतः HCF और LCM बराबर, हमारा HCF और LCM बराबर कितना निकल चुका? HCF और HCF निकाला 1 और LCM उतना नहीं भी लिखेगा चलेगा, बट मन कर रहा है तो लिख लेते हैं 3,000। तो हमारा दूसरा भी हो चुका है सॉल्व। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखते हैं कितना है। तो यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले 3 नंबर देखिए, अब लिख लेते हैं हल लिख दिया, फिर उसके बाद लिखेंगे दिया है। तो देखिए तो 3 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, कितना 8, 9 और 25। तो लिख देंगे 8, 9 और 25। तो चलिए सबको लिख दे 8 बराबर, फिर लिख दे 9 फिर 25। देखिए हमें ये सबको तोड़ना है, तो 8 को कैसे चुनेंगे? इस सबका HCF मतलब LCM सबका निकालना है। तो 8 का LCM निकालिए तो कितना होगा? 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8, और 9 का 3 गुना 3, और 25 का तो 5 गुना 5 कर देंगे। फिर हमें निकालना HCF, तो लिखेंगे HCF बराबर, देखिए HCF इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। 2 इसमें है तो इसमें नहीं, और 3 इसमें है तो ये दोनों में नहीं, और 5 इसमें है तो ये दोनों में नहीं। तो हमारा सिंपल सा बात है, इसका HCF निकल जाएगा 1। अब लिखेंगे LCM निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं LCM बराबर LCM निकालेंगे। LCM में क्या बोले थे? जो नहीं मिलता वो सबको लेना। कौन कौन नहीं मिल रहा? 2 कई ठो, 1 2 3। यहाँ लिखते 2 गुना 2, और क्या है? 3, हाँ 2 ठो 3 है, 3 गुना 3। फिर उसके बाद और क्या है? गुना 5 है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 5 गुना 5। अब देखिए सभी को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गुना करते ठीक, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 हुआ, 8 पंचे 40, तो 40, फिर 40 गुना 5 करते 40 पंचे 200, 200 गुना करते हैं तो 3 से 600, 6 तरीके 1800। तो हमारा निकल चुका है HCF कितना LCM निकल चुका है HCF निकल चुका है 1 और LCM निकल चुका है 1800। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः HCF और LCM बराबर, तो लिख देते हैं अतः HCF और क्या है LCM बराबर, HCF और LCM बराबर कितना निकला? 1। तो लिख लेते हैं 1 और कितना? 1 और 1800। तो हमारा 3 नंबर का भी तीसरा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? HCF मतलब 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। तो 4 नंबर में हमें HCF दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इसे कैसे निकालेंगे? वही सूत्र से निकालेंगे जो लास्ट में निकाले थे। कैसे निकाले थे? तो निकाले थे 2 संख्या का गुणनफल बराबर, 2 संख्या का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है? यहाँ पहले लिख देंगे जो दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं हल। यहाँ पर लिख देते हैं हल। पहले क्वेश्चन नंबर दे देते हैं, कितना नंबर का क्वेश्चन है? तो 4 नंबर है, यहाँ दे देते हैं 4 नंबर। यहाँ 4 नंबर दे दिए और हल, और लिखेंगे दिया। सबसे पहले लिख देते हैं हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है 3 नंबर में।
सी नंबर में हाँ 306 और 657 का HCF, तो यहाँ लिखेंगे HCF कितना 306 कोमा कितना है 657 और 657 है ना, तो इसका हमारा HCF कितना दिया हुआ है 9, और हमें निकालना है क्या LCM कितना का LCM निकालना है 306 कोमा 657, हमें LCM तो नहीं दिया हुआ है, यही तो हमें निकालना है ना। तो चलिए LCM निकालते हैं। तो LCM कैसे निकालेंगे, वही सूत्र का प्रयोग, देखिए इसका सूत्र होता है LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। यहाँ लिख लेते हैं LCM, इसका सूत्र होता है LCM बराबर दो संख्या का गुणनफल दो संख्या का गुणनफल बटे HCF। देखिए दो संख्या का गुणनफल कितना है, यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं ऐसे, हाँ दो संख्या का गुणनफल कितना 306, तो यहाँ लिखेंगे LCM बराबर दो संख्या 300 हाँ 6 है ना गुना 657 बटे कितना है बटे 9, तो यहाँ लिख देते हैं 9। अब देखिए हमें कटाना है, फिर 9 से कटा देते हैं, कितना बार में 9 से कटेगा 306, तो कट जाएगा वही 9 से 9 तिया 70 9 36 34 बार में। तो देखिए हमें अब गुना करना, तो दोनों को गुना कर दे कितना होगा 22 और 33 38, तो हमारा HCF दिया हुआ था, LCM निकालना बोल रहा था, तो LCM भी निकाल चुके हैं। कितना 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हैं समाप्त हो सकती है या फिर नहीं। तो हम तो सबसे पहले लिख देंगे हल, और दिया है तो यहाँ लिख देते हैं हल। कितना नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं 5 नंबर। सबसे पहले लिख लेंगे हल, फिर लिख लेंगे दिया है। तो देखिए तो 5 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, तो 6 पर पावर n, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 पर पावर n। फिर उसके बाद लिखेंगे 6 पर पावर n दिया हुआ संख्या, यहाँ लिख देते संख्या कितना दिया हुआ है 6 पर पावर n। तो देखिए 6 पर पावर n मतलब 6 पर पावर n मतलब 6 पर किसी भी प्राकृतिक संख्या यदि इस पे रखेंगे तो ये 0 पे समाप्त होगी। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पहले लिख देते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत है प्राकृतिक संख्या। तो चलिए इसी पे बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं कितना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 6 पर पावर n है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6। देखिए n के जगह क्या लिख देते हैं 1, फिर लिखेंगे 6 पर पावर 2, तो 6 पर पावर 2 लिख लेते हैं 2 की जगह, फिर 3 है तो यहाँ लिख लेते हैं 6 पे पावर 3, फिर 4 है तो यहाँ लिख लेते हैं 6 पे पावर 4। ऐसे करके लिख लिए हैं। फिर उसके बाद आप लोग ले लीजिए, हम अभी 4 तक ले रहे हैं समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। फिर इतना पर लिख लेना है। फिर देखिए हमें पावर दिया हुआ है n है, तो देखते 6 पर पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 गुना 6 1 बार 36 होगा। 6 पर पावर 2 इसका मतलब नहीं 6 पर पावर 1 तो 1n होगा, एक के बार ना गुना, और 6 पर पावर 2 है तो 6 गुना 2। फिर 6 पर पावर 3 है तो इसका मतलब 3 बार 6 गुना 6 गुना 6, और 4 है तो इसका मतलब 4 बार 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए यह हमें समझाना चाहती है कोई भी प्राकृतिक संख्या यदि चाहती है 0 पर समाप्त होने, अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6 पर पावर n ये कभी 0 पर समाप्त होगी तो नहीं होगी 0 पर समाप्त। यहाँ 1 देते हैं 6 आ जाता है, 2 देते थे, ऐसे करके प्राकृतिक संख्या का जितना भी अंक देंगे तो पावर कभी 0 नहीं आएगा। तो लिख देंगे अतः 6 पर पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ पर लिख देंगे अतः 6 पर पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक।
तो हमारा ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है ये सभी भाज्य संख्या है तो क्यों है भाज्य संख्या, तो हमें ये बताना है। तो चलिए बता देते हैं। तो 7 नंबर है 6 नंबर है ना, तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं 6 नंबर, यहाँ दे देते हैं 6 नंबर, यहाँ दे दिए 6 नंबर। अब लिख लेते हैं हल और दिया है तो लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो लिख लेते संख्या, पहले है संख्या 7 गुना 11, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। संख्या इतना हमें दिया हुआ है। तो चलिए हमें देखिए इस सभी संख्या में जो डबल बार है उसे हम कॉमन ले लेंगे। जैसे 13 यहाँ डबल बार है तो चलिए हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 13, फिर लिख देंगे 7 गुना 11 प्लस 13 की जगह कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ भी कॉमन ले लेते तो हो जाएगा 1। तो ऐसे कर दिए। हम देखिए अभी हम इस सभी को गुना कर देते, कितना होगा 11 7 77 और कितना होगा 78। यहाँ लिख देते 13 गुना 78। अब देखिए भाज्य संख्या का नियम क्या होता है। भाज्य संख्या का नियम होता है वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे उसे ही भाज्य संख्या कहते। तो देखिए ये 13 से भी कट रहा है, ये 13 से भी कट रहा है, 78 भी 13 से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। देखिए एक तो स्वयं से कट रहा है, पहले 78 एक स्वयं से कट रहा है, फिर 1 से कट रहा है, फिर 13 से भी कट रहा है, मतलब 2 के अलावा संख्या से भी कट रहा है ना। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ये हमारा भाज्य संख्या। फिर उसके बाद संख्या कितना है, यहाँ लिख देंगे संख्या, फिर दिया हुआ संख्या कितना है दोनों, फिर संख्या कितना है 7 गुना 6 गुना 5, यहाँ लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5, फिर कितना है गुना 4 गुना 3 गुना 4 गुना 3 और कितना है गुना 2 फिर गुना 1 गुना 5 प्लस 5 है। तो लिख दिए और इसमें देखिए डबल बार कौन अंक आया है 5 आया, जो ज्यादा बार आएगा तो 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 7, फिर क्या हो जाएगा 7 5 लेंगे तो यहाँ लिख देंगे 5, लिखेंगे 7 गुना 6। यहाँ देखिए 5 की जगह कुछ नहीं कॉमन ले 1 हो जाएगा, गुना 4 लिख देंगे, फिर गुना 3 लिख देंगे, फिर गुना 2 लिख देंगे, फिर गुना 1 और 5 की जगह फिर 1 लिख देंगे। तो हम कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए इस सबको भी तोड़ते हैं। तो इस सबको गुना कीजिए, 4 तिया 12 दूना 24 6 के, फिर इस 24 और 24 गुना करते हैं 6 सते 42। तो यहाँ लिखते हैं 24 42 और गुना 24 कर दिए, 4 दूना 8 4 चौके 16, फिर यहाँ लिख देते हैं फिर 4 दूना 8 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो यहाँ लिख देते हैं 8 6 4 10 का 0 8 2 6 4 10 का 0 9 1 10 108 हुआ 108। अरे यार यहाँ तो मिटा गया, प्लस यहाँ कितना था यार, प्लस 5 था ना, फिर यहाँ था गुना 1 प्लस था 1, हाँ 1 ही था ना, फिर कितना 108 हुआ और एक ऐड हो जाएगा कितना 109। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 109। तो देखिए ये भी हमारा हो गया भाज्य संख्या। तो आप लोग ऐसे गुना के देखिए 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 109 देखिए तो किससे कट रहा है 3 से कट रहा है और किसी अन्य संख्या से कट रहा है ना 109। अरे 1009 है ना, देखिए हाँ वो यहाँ पर 1009 हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 शून्य और होगा 1009 है ना। तो देखिए 1009 क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि दोनों संख्या लिख देते हैं, चूंकि दोनों संख्या क्या है एक और स्वयं को छोड़कर, तो लिख देते एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित है। यहाँ लिख देते हैं अन्य संख्या से विभाजित है। तो हमारा ये
6 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सैनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक साथ ही स्थान पर। देखिए इस टाइप का यदि हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, तो हमें क्या करना, देखिए 12 मिनट और 18 मिनट है ना, तो हमें इसका एलसीएम निकाल, आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम सिर्फ निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आप बात करते हैं सूत्र। तो आप लोगों को इस चैप्टर में जो जो सूत्र जरूरी है तो उसे हम लिखा देते हैं। देख सकते हैं जितना भी सूत्र था इस चैप्टर का मैंने लिखा दिया है, आप लोग इसे लिख के अच्छा से याद कर लीजिएगा।